नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा सुनील दत्त और उनके एक बोल्ड फिल्म में रो देने का है। सुनील दत्त ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से की थी। साल 1955 में आई इस फिल्म के एक सीन को करने में सुनील दत्त के पसीने छूट गए थे। दरअसल ये एक ऐसा सीन था जिसमें सुनील दत्त को अपनी हीरोइन को गोद में उठाना था। सुनील दत्त की ये पहली फिल्म थी जिसको लेकर वो थोड़े असहज भी थे और फिर शुरू से ही वो बहुत शर्मीले किस्म के रहे हैं। ऐसे में हीरोइन को गोद में लेने पर वो शर्मा रहे थे। इस फिल्म के डायरेक्टर रमेश सहगल थे। सुनील दत्त पहली बार कैमरे के आगे एक्टिंग कर रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन जब सीन शूट करने के लिए सब सेट पर किया गया तो रोल बोलते ही सारा सेटअप तैयार हो गया। रोल, कैमरा, एक्शन के बाद सुनील दत्त को अपनी जगह से नहीं हिले ही नहीं। वहां से जहां खड़े थे वहीं के वहीं रह गए। एक बार, दो बार ऐसा होने पर लगातार रीटेक होने लगे, जिससे फिल्म के डायरेक्टर अब परेशान होने लगे। बार बार एक ही गलती होने पर डायरेक्टर सुनील दत्त पर भड़क गए। चिल्लाते हुए उन्होंने सुनील दत्त से कहा, इसमें डरने वाली क्या बात है, कैसा मर्द है तू। जब सुनील दत्त ने अपने लिए डायरेक्टर के मुंह से ऐसा सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा और वो शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने तब खुद को अपमानित महसूस किया। जब सुनील दत्त ने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, उनसे अपनी बेइज्जती, तो उनकी आंखें भर आईं और ऐसे में वो अपने मेकअप रूम की तरफ दौड़ पड़े। फिल्म के डायरेक्टर को कुछ देर बाद उनका जो उन्होंने सुनील दत्त को लेकर कहा था उस बात का एहसास हुआ, तो फिर वो सुनील दत्त के पीछे पीछे मेकअप रूम तक गए और इस दौरान रमेश सहगल ने दत्त साहब से कहा कि मैं तुम्हारे पिता जैसा हूं, जो तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें डांट भी तो लगा सकता हूं। चलो अब इसे सकारात्मक रूप से देखो और वापस आ जाओ। सुनील दत्त जब सेट पर आने से पहले थोड़ा सा रुके। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि अब वो ऐसा नहीं करेंगे। वो अपनी सारी झिझक को खत्म कर देंगे। वहीं उस दिन उन्होंने एक कसम और खाई, जब कभी भविष्य में वो डायरेक्टर बनेंगे और कोई पिक्चर बनाएंगे तो कभी भी सेट पर किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सुनील दत्त फिल्मों में आने से पहले रेडियो पर काम किया करते थे। दक्षिण एशिया के एक सबसे पुराने रेडियो स्टेशन सिलोन पर वो सेलेब्स के इंटरव्यू लिया करते थे। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में एक्टिंग करने का मन बनाया और तब वो बॉम्बे आ गए। 1955 में सुनील दत्त को फिल्म रेलवे स्टेशन में काम करने का मौका मिला, लेकिन फिल्म से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। 1957 में आई मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड का फिल्म स्टार बना दिया। सुनील दत्त ने डकैतों के जीवन पर बनी एक और फिल्म की थी, मुझे जीने दो। इसके लिए सुनील दत्त को 1964 का फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। उसके 2 साल बाद साल 1966 में उन्होंने फिल्म खानदान की और इस फिल्म के लिए भी उन्हें अवार्ड मिला। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।